अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। मेरा नाम अरशद अब्बास है। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। मैं ऑनलाइन रीसेलिंग करता हूं और मेरा सारा जो सेटअप है वो ऑनलाइन है। घर से मैंने घर में वेयर हाउस बना रखा है जिससे मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो मेरी मेन चीज़ें हैं, मेन आइटम्स हैं, वो हैं कपड़े, लेडीज़ ड्रेसेस और हर्बल प्रोडक्ट्स। तो ये मेरी ज़्यादा अच्छी चलती हैं। वैसे मैं और भी ऐड करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, लेकिन ज़्यादा जो अच्छी चलती हैं वो ये दो आइटम्स हैं। तो आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करूँगा व्लॉग के ज़रिए। सलाजीत के दो ऑर्डर्स हैं मेरे पास, रशियन और हिमालयन के, वो पैक करते हैं आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा कपड़ों के नेक्स्ट वीडियो जो मैंने करनी है उसके जो उसकी कलेक्शन निकालते आपको थोड़ी सी शेयर करूँगा। उसके अलावा डेड आइटम्स मेरे पास कुछ पड़ी हैं कपड़ों में, तो उनका क्या करूँगा, क्या है उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज ये जो महीने का टाइम है यानी कि 15 दिसंबर है, मिड दिसंबर है और सर्दी अब तकरीबन अरूज पे है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इस वक्त जो आइटम चल रही है ज़्यादा कपड़ों में पश्मीना और खद्दर की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन या रीसेलिंग करते हैं, घरों में भी रीसेलिंग करती हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि इस टाइम पे आके कपड़ों की परचेज़ यानी कि नए स्टॉक की परचेज़ जो आप होलसेल में करती हैं सेल करने के लिए सेट्स वगैरह, उसकी या तो बंद कर दें या स्लो कर दें। अगर आप कोई सेट परचेज़ कर भी रही हैं कि बहुत अच्छा आ जाता है, आपको लगता है कि इसमें मार्जिन है, कलर्स अच्छे हैं, ब्रांड अच्छा है, तो एक आध या दो सेट ज़्यादा से ज़्यादा लें, इससे ज़्यादा ना लें। क्योंकि जैसे ही ये 10-15 दिन 20 दिन गुजरेंगे धूप निकलना शुरू हो जाएगी और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि सिलाई करवाते करवाते ही सीज़न जो है वो निकल जाता है। तो मोस्टली लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि सीज़न के स्टार्ट में, अगर हम खुद भी अपने आप को भी देखें तो हम लोग जब सीज़न स्टार्ट होता है, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो गर्मियों के कपड़े, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो सर्दियों के कपड़े सिलवा के पूरा सीज़न पहनने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि एंड पे या मिड में हम जाके वो कपड़े भी सिलवाना शुरू कर दें। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके अलावा मैं जो नया स्टॉक ज़्यादा परचेज़ नहीं कर रहा सर्दियों का, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले स्टॉक को ही रिपीट कर दूँ अगर कोई लेना चाहे। तो खद्दर लिनन की मैंने 1-2 वीडियोस की हैं, तो उसमें मुझे कोई ख़ास इसका रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि लिनन का इस वक्त मौसम नहीं है, ठंडी होती है लिनन पहनने में। तो लिनन जो है वो जब धूप निकलेगी तो फिर उसका मैं दोबारा रिपीट करूँगा। लेकिन अभी जो है वो मैं खद्दर के कुछ और पश्मीना के ड्रेसेस वगैरह निकालूंगा और इसका नाम मैं रखूँगा कलरफुल कलेक्शन के नाम से। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें कलरफुल जो ड्रेसेस हैं, जो ज़्यादा तेज़ कलर के, चाहे वो खद्दर है, पश्मीना है, मरीना है, जो भी मेरे पास पड़े हैं, ब्रांडेड हैं, नॉन ब्रांडेड हैं, वो मैं आप लोगों को एक वीडियो में अपने कस्टमर्स को दिखा दूँगा। तो शायद उसमें से जितने भी निकल जाएँ वेल एंड गुड है। बाकी जो काम की, इसके अलावा जो डेड आइटम मेरे पास पड़ी हैं उसका मैं आपको बताऊँ कि प्रच्छी मेरे पास काफ़ी पड़ी है। ब्रांडेड प्रच्छी जो है वो मैंने कुछ यूके भेज दी थी ईबे पे सेल करने के लिए, उसमें से माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस भी आया है और अच्छी प्राइस में वो वहाँ पे कुछ निकल भी गई है, कुछ पड़ी है। और बाकी जो प्रच्छी पड़ी है वो मैं देखूंगा, अगर वो बाकी निकल गई जो यूके में पड़ी है तो इसका भी पार्सल बना के यूके में भेज दूंगा। यहाँ पे लोग महंगी आइटम्स नहीं ले रहे, ये भी बात याद रखिएगा कि महंगी आइटम्स परचेज़ करने से गुरेज कीजिएगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट मैं आपको जो कलरफुल कलेक्शन है पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद डेड आइटम्स का बताता हूँ कि उसको में से उसका मैं क्या करूँगा। जी तो व्यूअर्स, ये मेरा आप वेयर हाउस देख सकते हैं, छोटा सा वेयर हाउस है। तो इसमें मैंने ये सारे जो कपड़े हैं, आज तो बाई चांस ऑर्गेनाइज तरीके से पड़े हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मतलब कलरफुल कलेक्शन, मेरा मकसद क्या था निकालने का। अच्छा, ये जो पड़ी है ये तो लिनन है, ये थोड़ा सा 1-2 दिन गुजर जाए, 1-2 दिन नहीं 1-2 वीक्स गुजर जाए तो फिर इंशाल्लाह इसका कुछ करते हैं। बाकी जो कलरफुल कलेक्शन में मैं ऐड करूँगा, अच्छा ये तो मैंने तकरीबन सारे ऑलरेडी किए हैं। अच्छा, इसमें ये मेरे पास पड़ा है क्रॉस स्टिच के कुछ देखते हैं कि कुछ जो कलरफुल, जो ज़्यादा तेज़ कलर्स हैं उनमें से कुछ निकालें। जिस तरह ये देखें, ये कलर जो है ये काफ़ी मुझे तेज़ लग रहा है, ये भी ठीक है। इसके अलावा ये भी ठीक है, पर्पल, ये भी ठीक है, ये भी, इसका भी काफ़ी डिमांड थी। अच्छा, ये वही है, इसका स्टॉक है। इसके अलावा ये एक अजरक का लिनन में काटने वाला पड़ा है, ये बाद में देखेंगे इसको।
और अच्छा, ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना गुल अहमद की, ये गुल अहमद की प्लच्छी है, महंगी है, ठीक है। तो ये जो है इस वक्त इसका रिस्पांस नहीं आ रहा, कस्टमर्स नहीं ले रहे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रीसेलर हैं तो ज़्यादा महंगी आइटम्स जो हैं वो ना डालें। 3000 से ऊपर इस वक्त कस्टमर जो है वो नहीं भर रहा। उसकी रीज़न क्या है, एक तो होलसेलर्स जो हैं वो ख़ुद रिटेलर बन गए हैं। इस पे भी ये भी मैं वीडियो करूँगा इंशाल्लाह, और किस तरह वो कारोबार को, ऑनलाइन कारोबार को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और इसमें ये वक्ती तौर पे तो उनको, ये जो होलसेलर्स हैं वो रिटेल में कपड़ा बेच के ऑनलाइन जब से आए हैं वो समझ रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो अपना कारोबार भी ख़त्म कर रहे हैं और जो रिटेलर्स हैं मेरे जैसे उनका कारोबार भी ख़त्म कर रहे हैं। तो इसमें वक्ती तौर पे उनको लगता है कि हमारा रिटेल में निकल रहा है, लेकिन ये बात इनको जहन में रखनी चाहिए। वैसे मैं डिटेल वीडियो करूँगा इंशाल्लाह, उसमें मैं पॉइंट्स बताऊँगा कि ये बात जहन में रखनी चाहिए कि होलसेलर्स का काम रिटेलर्स जो रिटेल करते हैं आगे उनके सर पे चलता है। अगर रिटेलर्स ख़त्म हो जाते हैं तो होलसेलर, फिर आप खुद कितनी रिटेल कर सकते हैं वो आपको आइडिया होगा। एनीवे, इसके अलावा फेक जो कपड़ा आ रहा है उसकी वजह से भी कस्टमर्स जो हैं वो कपड़ा नहीं ले रहे इतना। अब ये देखें, ये लिनन पड़ा है चुंदरी में, ठीक है। इसका भी कुछ ड्रेसेस बिके हैं, मैंने ऑर्डर्स निकालने हैं, तो बाकी लिनन का इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा क्योंकि लिनन का आपको पता है अभी मौसम नहीं है। तो इसके अलावा ये मेरे पास पड़ी है, ये भी कलरफुल तेज़ है, ये है नॉन ब्रांडेड में पश्मीना। इसके भी कुछ रह गए हैं, ये देखें ज़्यादातर इसके बिक गए थे, वूल शॉल के साथ थे ये। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नज़र आएंगे, ठीक है। ये भी तेज़ कलर है, ये भी ठीक है, ये देखें। तो इस तरह करके मकसद है कि इसको रिपीट करना। ये खद्दर है नॉन ब्रांडेड में, इसका 1600 प्राइस था, इसका मैंने बड़ा मुनासिब निकाला था। तो ये भी कुछ पीसीज रह गए हैं। इसके अलावा इधर आ जाते हैं सफ़ायर में। तो सफ़ायर में मेरे पास ये पड़े हैं, इसमें से निकालते हैं कुछ। ये येलो, ये भी ठीक है, ये भी, मकसद है कि प्रोडक्ट्स को चलाना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। आपको दिखाने का मकसद, बताने का मकसद यही है कि मायूस नहीं होना चाहिए। अगर एक दफ़ा कोई चीज़ रुक जाती है, स्लो हो जाती है, तो उसको दोबारा रिपीट करें। ताकि अभी मैं ये जो सफ़ायर वगैरह के जो पड़े हैं इनको फुल में भी, यानी कि पूरा वॉल्यूम भी रिपीट करूँगा। ये 2 पीस में है, बाकी अभी फ़िलहाल इनको इतना सा ही करेंगे। इसमें अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कुछ 4 ड्रेसेस भी बिक जाते हैं, तो समझ लें वो वेल एंड गुड है, क्योंकि कम से कम जो पड़े हैं उनसे बेहतर है। बाकी ये जो है ये धनक है, ये मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, लेकिन इसके जो कलरफुल ड्रेसेस थे वो ज़्यादातर बिक गए हैं। बाकी ब्लैकिश से हैं, ये मैं अलग से वीडियो कर दूंगा। तो ये इतने से ड्रेसेस इनफ हैं, इनको मैं साइड पे कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डेड आइटम पड़ी है मेरे पास प्लच्छी की, नॉन ब्रांडेड की, उसका मैं क्या करूँगा। अच्छा, इसमें मेरा जो स्टॉक है वो प्लच्छी का पड़ा है। अच्छा, प्लच्छी मेरे पास ना 2 किस्म की मैं लाया था। एक तो थी जो फैंसी की कैटेगरी में नहीं आती थी, प्लेन थी, उसका अच्छा रिस्पांस आया, वो तकरीबन सारी ही बिक गई, कोई एक आध पीस पड़ा होगा उसका। लेकिन जो फैंसी प्लच्छी थी बिके, ये भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो इनके साथ मैंने, आपको पता होगा, आपने वीडियोस अगर फॉलो की हैं तो मैंने उसमें ट्राउज़र भी इसमें 9000 माइक्रो वेलवेट लगाए थे। उसके बावजूद भी थोड़ा सा ये कह लें कि प्लच्छी का फ़ैशन थोड़ा पीछे चला गया है, वेलवेट का फ़ैशन ज़्यादा है इस वक्त, तो इस वजह से थोड़ी सी रुक गई है। लेकिन स्टॉक को मैनेज कैसे करना है, आपने घबराना नहीं है। चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं, बिक जाती हैं, निकल जाती हैं, न्यू आ जाती हैं, ये सारा सिलसिला जो है इस काम में चलता रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो इसमें से तकरीबन 4 कलर्स जो हैं, 4 डिज़ाइन मेरे पास, ये तकरीबन 16 है मेरे ख्याल में डिज़ाइंस, कलर्स, हर डिफरेंट
डिज़ाइन हैं। तो उसमें से मैंने तकरीबन 64 जो हैं वो लगाए थे दराज पे भी मेरा अकाउंट चलता है, तो दराज पे मैंने लगाए थे तो उसमें मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस आया था। एक तो दराज पे प्राइस अच्छी मिल रही थी, वैसे मैंने ये 3500 में लगाया था, उसके बाद सेल में 3200 का गालबन किया था, उसके बावजूद भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। लेकिन दराज पे मैंने ये तकरीबन 4000 प्लस पे भी लगाए हैं, तो उस पर भी लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये यूट्यूब, फेसबुक और इसका जो काम है, आपको पता है, यहाँ पे मैंने आप पहले भी बताया है कि लोग जो फेक के नाम पे और जो होलसेलर्स और ये बहुत काम ख़राब कर देते हैं। तो इसमें दराज में ये होता है कि दराज में कस्टमर को पता नहीं होता कि ये कौन सा सेलर है, कौन सा होलसेलर है, कौन सा रिटेलर है, तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ लेते हैं, पैसा भरते हैं। तो मैं ये सारा जो स्टॉक है ये कोशिश करूँगा कि दराज पे लिस्ट कर दूँ। कुछ मैं कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, कुछ 4-4, 5-5 डिज़ाइन करके, तो इसमें से मैं निकालता हूँ। कुछ मैंने कर दिए हैं, जिसमें से ये जो है ये भी हो गया है, इनको साइड पे करते जाते हैं। ये भी हो गया है ब्लू, इसके अलावा ये भी मैंने कर दिया था, ये वाला। अब ये देखें, ये वाला मेरे ख्याल में नहीं हुआ। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ कि अगर आपके पास डमी वगैरह या तस्वीरें बनाने का प्रॉपर कोई नहीं है, मुझे बहुत कस्टमर्स, ख़वातीन, लड़कियाँ पूछ रही थी कि भाई अगर हम घर में तस्वीर बनाते हैं तो उसका कोई तरीका बता दें। तो मैं रफली सा तरीका बताऊंगा कि दराज के लिए मैं तस्वीर कैसे बनाता हूँ इसकी, कपड़ों की। तो बाकी जो अगर आपके पास डमी है या आपके पास प्रॉपर कोई स्टूडियो है तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर इस तरीके से ये जो तस्वीरें इस तरह रूम में, जिस तरह का आजकल मौसम है, यानी कि धूप की रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, धूप नहीं निकलती, तो लाइट्स पे गुजारा करना पड़ता है। तो इन लाइट्स को रात के टाइम यूज़ करें। अब इस वक्त दिन का टाइम है, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है, तो इनकी रोशनी भी मध्यम है और सूरज की रोशनी भी नहीं है, तो तस्वीर साफ चमक के नहीं आती। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि रात होने दें, रात को इनकी जो लाइटों की रोशनी है, जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, इनकी रोशनी चमक जाएगी। सूरज तो वैसे भी अभी भी नहीं है, रात को भी नहीं होगा, तो इनकी रोशनी जो है वो बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा चमक की तस्वीर आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूंगा कि तस्वीर कैसे बनाता हूँ। इसके अलावा ये भी मेरे ख्याल में ये भी नहीं है, ये तो सेम है। इसके अलावा ये नहीं है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के, हायर क्वालिटी के ड्रेसेस हैं। आपको पता है कि मैं जो चीज़ लाता हूँ बड़ी चुन के और बड़ी चगो करके लाता हूँ, लेकिन आपको पता है क्कस्टमर्स को, पाकिस्तानी कस्टमर्स, हमारे जो पाकिस्तान में कस्टमर्स हैं, इनको मैंने देखा है कि प्राइस में ये प्राइस कम चाहिए बस, और क्वालिटी, ब्रांड, फेक, ओरिजिनल, कॉपी ये नहीं देखते। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो थोड़े बेचना हार्ड हो जाती हैं, स्पेशली जिस तरह अब का माहौल बन गया है कि हर बंदा ही इस काम में तो आ रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कुछ चंद बंदे ही आते हैं, बाकी ज़्यादा दिहाड़ीदार। ये भी मैं वीडियो करूंगा इंशाल्लाह कि ऑनलाइन रीसेलर और ऑनलाइन सेलर और ऑनलाइन दिहाड़ीदार में क्या फ़र्क होता है। तो वीडियोस को फॉलो किया करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सी चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। ये मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ ये भी मैंने इसीलिए शुरू किए हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये मैं निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ और नेक्स्ट आपको सलाजीद का दिखाता हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स, मैंने ये कुछ ड्रेसेस निकाले हैं, सारे तो मैंने नहीं निकाले क्योंकि मैं चाहता था कि पहले जो थोड़े से ड्रेसेस हैं उनको मैं कवर कर लूं, उसके बाद जो है वो मैं बाकी जो, क्योंकि एक दिन में या एक ही दफ़ा सारी तस्वीरें जो हैं वो दराज पे लगाना मुश्किल हो जाती हैं, तो इसलिए मैं फिर क्या करता हूँ कि 4-5 तस्वीरें अच्छे तरीके से बना लेता हूँ, तो फिर उनको। अच्छा, ये तो शर्ट आ गई मेरे ख्याल में, चलें इसका कपड़ा शो करना है हमने। वैसे तो ये मेरे पास दुपट्टा भी है, ये देखें इस तरह। पहले ये जो, क्योंकि एक ही डिज़ाइन है, एक मीन्स के ऑल ओवर पे है, तो इसका इतना इशू नहीं होता। जो डिजिटल डिज़ाइन होते हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना,
और तस्वीरें और बैक और बाजू और सारा कुछ उनका कवर करना पड़ता है। तो ये अच्छा, ये इस तरह एक तस्वीर इस तरह बना लूँगा। मैं तस्वीरें मोबाइल से ही बनाता हूँ। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S5 है, पुराना मॉडल है, लेकिन फिर भी गुजारा कर जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि इसमें कोई आपको इतने ज़्यादा हाई कैमरे नहीं चाहिए। ठीक है, एक इस तरह बना ली हमने, और दूसरी जो है वो इसको तय लगा के इसकी बना लेंगे। ये वैसे 2 पीस के तौर पे भी मैं लगा दूंगा, क्योंकि कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो 2 पीस पसंद करते हैं, कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो 3 पीस लेना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आ जाएं उनके पास तो वो अपनी मर्ज़ी से ले सकेंगे। अब ये देखें ये कितने हाई क्वालिटी मैंने ट्राउज़र्स लगाए थे साथ, 9000 माइक्रो वेलवेट। लेकिन वही बात है कि अच्छा, इसको सॉरी वो इस तरह करके हमने थोड़ा सा ये भी दिखाना है कि हमारा जो ट्राउज़र है वो 9000 माइक्रो वेलवेट है। तो वो भी थोड़ी सी जो इसके ऊपर लिखी होती है वो भी हमने थोड़ी सी शो करनी है। ये देखिए इस तरह ये अब आ जाएगा 9000 माइक्रो वेलवेट। ठीक है, ये मेरी तार आ रही है कैमरे की इसके अंदर, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दूं। ठीक हो गया, तो इसी तरह मैं सारी तस्वीरें बना लेता हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो सलाजीत के 2 ऑर्डर्स हैं उनको मैं भर लूँगा। ये मेरे पास रशियन है ये वाली, और जो दूसरी है हिमालयन। अच्छा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसकी क्वालिटी हायर होती है। ये हम खुद, यानी कि आपको मैं कभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि इसको खुद साफ़ करते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो खैर धूप नहीं होती, तो धूप में इसको ड्राई करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो स्टॉक था वो मैंने अपना इसको बना के साफ़ करके इस तरह के जार्स में मैंने महफूज कर लेता हूँ, और फिर सर्दियाँ पूरी इसको सेल करता रहता हूँ। तो जो रशियन है वो रशिया से मंगवाई थी, आपको पता होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो इसके मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं होती है। आपको पता है कि जो चीज़ हम खुद अपने हाथों से निकालते हैं उसकी गारंटी होती है। तो ये 50 ग्राम का ऑर्डर कराची से था, नहीं सॉरी 50 ग्राम का ऑर्डर हिमालयन का नारोवाल से है, और इसका 30 ग्राम का रशियन का कराची से है। तो पहले मैं क्या करता था कि मेरे पास इस तरह डिब्बियाँ होती हैं छोटी छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो डिब्बी है इसमें 30 ग्राम 50 ग्राम इजीली आ जाती है, और इसके अलावा जो छोटी होती हैं ये वाली, इसमें 10 ग्राम के लिए ये मैंने 10 ग्राम 20 ग्राम तो नहीं आती, इसमें 10 ग्राम ही आती है। 20 ग्राम के लिए मैं दुबई से लाया था छोटी छोटी इस तरह की। ये इसका बड़ा वर्जन है, सेम इसी तरह की थी लेकिन छोटी थी। तो वो मेरे पास अब ख़त्म हो गई हैं। दोबारा इंशाल्लाह चक्कर लगेगा दुबई का तो फिर वहाँ से और ले आऊँगा। तो बाकी अभी कोई 20 ग्राम लेता है तो उसको मैं 2 दे देता हूँ इस तरह की। बाकी अगर बड़ा ऑर्डर आ जाए, जिस तरह आज है 50 का और 30 का, तो उसमें ये यूज़ करता हूँ। और फिर मैं क्या करता था कि मैं 10-10 ग्राम की जो डिब्बियाँ हैं वो भर के, सलाजीत की भी रशियन की भी, जब भी मैं फ़ारग होता था तो उनको तैयार करके डिब्बियों में डाल के स्टिकर वगैरह लगा के तो मैं रख लेता था। लेकिन उसमें मसला ये बनता है कि समटाइम्स जिस तरह अभी 30 ग्राम का और 50 ग्राम का ऑर्डर आ गया है तो फिर उनमें से निकालना पड़ता था, या वो मतलब ज़ाया होती है। आपको पता है कि चीज़ जो है वो डिब्बियों में लगी रह जाती है। तो मैंने क्या किया, ये देखें स्टिकर्स वगैरह पड़े हैं सारे मेरे तैयार, ये मैं ऊपर लगा देता हूँ। ये इसके अंदर मेरी तस्वीर के साथ, इसके अलावा ये डिब्बियाँ पड़ी हैं रशियन और हिमालयन दोनों लग। तो छोटी डिब्बियाँ इनमें आ जाती हैं, लेकिन ये बड़ी जो डिब्बियाँ हैं ये इनमें नहीं आती। तो इनको मैं क्या करूँगा, ये पहले मैं रशियन इसका वज़न कर लेते हैं डिब्बी का, इसको फिर 0 पे कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इनको सिर्फ स्टिकर लगा के तो एज़ इट इज़ भेज दूँगा, क्योंकि ये जो है बड़ा जो जार है, बड़ी डिब्बी जो है ये उसमें नहीं आएगी। तो पहले 50 ग्राम जो है वो हिमालयन कर लेते हैं। ये देखें इस तरह मैं इसलिए सलाजीत को थोड़ा
इस टाइप फॉर्म में रखता हूँ ताकि ये करने में, पैकिंग करने में आसानी हो। अगर बिल्कुल हार्ड हो जाए या बिल्कुल ही लिक्विड टाइप की हो तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा, ये 17 हो गई। सलाजीत को डालते हुए हमेशा मैं क्या करता हूँ कि 3-4 ग्राम जो है, जो इस तरह 50 ग्राम का ऑर्डर हो तो 3-4 ग्राम, और अगर 10 ग्राम का ऑर्डर हो तो फिर मैं इसको तकरीबन 1 ग्राम ज़्यादा ही डाल देता हूँ, क्योंकि वो डिब्बियों में भी लगी रह जाती है तो कस्टमर का नुकसान ना हो। अच्छा, अभी तो सर्दी ज़्यादा है ना, इसलिए ये नीचे गिरने में थोड़ा टाइम लेती है। अदरवाइज़ इसको गर्मियों में अगर आप भरें तो ये फौरी नीचे जाना शुरू हो जाती है। ये देखें, अभी भी ये 33 में आई है। तो अभी मैं इनको भर के आपको फिर इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि इस पर स्टिकर वगैरह लगा के ये कैसे आएंगी। मतलब ये 57 होगी, देखिए इन्हें थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी क्योंकि महंगी चीज़ है, ज़्यादा इसका नहीं कर सकते। हाँ, 52 हो गई। चले, अब ठीक है, 53। अब मैं दूसरी रशियन 30 ग्राम निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या किया है कि मैंने दोनों डिब्बियाँ तैयार कर ली हैं। ये रशियन है, अभी ये सेटल नहीं हुई। जैसे ये थोड़ा सा निकलेगी, धूप लगेगी, इसको बाहर कोरियर में जाएगी, रास्ते में जाएगी, तो जाते जाते ये सारी डिब्बी के अंदर सेटल हो जाएगी। और ये हिमालयन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ये टेप है, इसको इसकी साइडों पे लगा दूंगा। ये वाइट टेप यूज़ करें, अगर आपकी कोई इस तरह की प्रोडक्ट है तो वो ज़रा अच्छी लुक देती है। ये देखें, ये लाजमी करना चाहिए क्योंकि लिक्विड होता है। समटाइम्स अगर ज़्यादा तेज़ धूप लगे या स्पेशली गर्मियों में तो ये मेल्ट होके बाहर गिर सकती है। ये देखें, ये तैयार हो गई। इसके बाद सेम इसी तरह इसको भी कर लूँगा, हिमालयन को। दोनों की जो पैकेजिंग है मैंने अलग अलग तैयार करवाई थी। एक दफ़ा मैंने इस पे ख़र्चा किया है तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8,000 रुपया लगा था, 7-8 हज़ार रुपया। तो ये सारा अभी ये मैंने थोड़ा बॉक्स में रखा हुआ है, बाकी अंदर पड़ा है, तो ये बड़ा अर्सा गुजार देता है। अब इसी तरह ये स्टिकर भी मैंने बनवाए थे। ये वैसे मैंने बनवाए थे छोटी डिब्बियों के हिसाब से। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये 10 ग्राम वाली है तो इसके ऊपर ये बड़ा अच्छा आ जाता था, लेकिन समटाइम्स ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है, ज़्यादा सलाजीत का जिस तरह आज है, तो फिर इन पे भी ये लगा देते हैं ताकि कस्टमर को। ये हिमालयन आ गया, ये इसके ऊपर अरशद रशियन सलाजीत लिखा है, ये आ गया। सर्दियों में आपको पता है कि सलाजीत की जो है वो डिमांड ज़्यादा होती है। अच्छा, ये होगी। इसके बाद ये भी मैं डाल देता होता हूँ उसकी डिब्बियों के अंदर। ये जो डिब्बियाँ होती हैं छोटी, ये वाली, अगर किसी ने परचेज़ की होगी तो उनको पता होगा, लेकिन ये डिब्बियों में नहीं आएगी, बड़ी डिब्बी है। इसको एज इट इज़ भेजूँगा तो, लेकिन ये साथ में ये पम्फलेट जो है, ये रशियन का, ये रशिया का झंडा भी बना है, ये हिमालयन पहाड़ियाँ। तो ये इनको, जो रशियन है वो क्योंकि कम एक्सपेंसिव है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो ये इसके अंदर जाएगी। साथ में इसको मैं एहतियातन जो है ये डाल दूंगा इसके साथ इस तरह करके, कि ताकि वज़न वगैरह भी आ जाए तो टूटे नहीं। लेकिन जो हिमालयन है उसका रिस्क नहीं ले सकते, महंगी है, तो उसके लिए ये बॉक्स यूज़ करूँगा मैं, ये वाला। इसके अंदर डाल के इस तरह, तो इसके ऊपर कागज़ वगैरह डाल के ताकि ये हिले नहीं, और साथ में ये पम्फलेट जो है, इसके ऊपर तरीक़ाकार भी लिखा होता है और थोड़ी बहुत तारीफ़ वगैरह जो भी उसकी डिटेल होती है, और इस तरह करके इसको इसके अंदर डाल देंगे।
तो इस तरह सराजीत के जो ऑर्डर्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। अभी मैंने ये पैक करने हैं, इनको सिस्टम में ऐड करना है, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये रेडी टू शिप होंगे। अभी फ़िलहाल आपको दिखाया है। जी तो व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग। मैंने आप लोगों को थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसी लगी, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की जो डेली लाइफ है, घरेलू लाइफ है, थोड़ा सा और डीपली अगर आप देखना चाहें तो और भी दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले कि ऑनलाइन जो सेलर है वो किस तरह काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।